हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। के साथ शुभेंदु सिंह रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP की गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान नेताओं के आह्वान के बाद किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने दिल्ली NCR को इससे बाहर रखा है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट है। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस इस बार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए। गुरुग्राम के नजफगढ़ रोड पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। उगलाना के सुरेवाला चौक पर किसानों ने चक्का जाम किया। चक्का जाम के दौरान सुरेवाला चौक पर किसानों के खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। इस दौरान महिलाएं भी धरने में शामिल हुई। किसानों ने दोपहर 3 बजे तक सुरेवाला चौक को जाम किया। अंबाला में किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान किसान ने हाईवे पर पहुंचकर जाम लगाया। चक्का जाम के दौरान किसानों का कहना था कि जाम के बीच किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवाओं को रोका नहीं जाएगा। सिरसा के गांव भावदीन में किसानों ने चक्का जाम किया। भावदीन के टोल प्लाजा पर किसानों ने इकट्ठा होकर के इस दौरान वहां पर चक्का जाम किया। पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए। भावदीन टोल प्लाजा पर रोडवेज की बसें, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दोपहर 3 बजे तक रोड जाम किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैतृक गांव निदाना के किसानों ने भी गोहाना भिवानी मार्ग पर चक्का जाम किया। वहीं महम हलके के मदीना टोल पर भी किसानों ने जाम लगाया। इस दौरान किसानों ने एम्बुलेंस और आर्मी की गाड़ियों को रास्ता दिया। चक्का जाम के दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक धरना जारी रहेगा और 11 फरवरी को महम चौबीसी के चबूतरे पर राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और अभय चौटाला को सम्मानित किया जाएगा। किसानों की ओर से किए गए चक्का जाम के बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि काले मन वालों ने काला कानून बनाया है। चढ़ूनी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बनाए गए किसी भी कानून से आमजन को फायदा नहीं हुआ। चढ़ूनी ने कहा कि यह सरकार केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। वहीं विदेशी कलाकारों की ओर से आंदोलन पर की गई टिप्पणी पर चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और बड़े लोग और कलाकारों का आंदोलन में टिप्पणी करना अच्छी बात है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार की ओर से इंटरनेट बंद करना, बॉर्डर सील करना मानवता के विरुद्ध है। कलायत के किठाना, गुलियाना, कसान, तितरम मोड़, कैलरम, राजौंद और सेरधा समेत कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते, किसानों की ओर से आंदोलन लगातार जारी रखा जाएगा। जाखल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संघर्ष समिति ने कडेल चौक पर भारी जाम लगाया। इस दौरान भारी संख्या में किसान, महिला और बच्चे कडेल चौक पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिहोवा में किसानों ने NH 152 को जाम किया। किसानों ने हाईवे को 3 बजे तक पूरी तरह से जाम रखा। किसानों का कहना है कि चक्का जाम पूरी तरह से सफल रहा, साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को रोका नहीं गया। जुलाना में किसानों ने 12 बजते ही राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को पूरी तरह जाम कर दिया। जुलाना अनाज मंडी के बाहर किसान एकजुट हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग चीन रोहतक 352 को पूरी तरह जाम किया। इस दौरान किसान सड़क के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर सड़क पर बैठ गए।
शंभू बॉर्डर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जैसा कि पहले से ही कहा गया था कि 3 घंटे पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा, उसी कड़ी में इस चक्का जाम को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश की गई। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर जारी वार्निंग लेटर के बाद गुरुग्राम में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो 2000 पुलिसकर्मियों को चक्का जाम के ऐलान के मद्देनजर गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों में तैनात किया गया और जरूरत पड़ने पर 2000 और जवानों को अलर्ट पर रखा गया। बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। किसानों की ओर से जाम में फंसे वाहन चालकों के लिए चाय पानी का भी इंतजाम किया गया। किसानों ने हाईवे पर पहुंचे लोगों का पकौड़ों से स्वागत किया। नेशनल हाईवे 334B पर छारा गांव के ग्रामीणों ने भी जाम लगाया। किसानों का कहना है कि हम पहले से ही परेशान हैं और आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहते। किसानों ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि वो तीनों कानूनों को वापस लें। सिंघू बॉर्डर के पास केजीपी और केएमपी पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान किसान अपने ट्रैक्टर पर डीजे चलाकर डांस करते नजर आए। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया। किसानों की ओर से हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाया गया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानून और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। टोहाना में किसानों ने नेशनल हाईवे 120B को जाम करते हुए विरोध जताया। किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव कन्हड़ी, समेन, कुला, बस स्टैंड चौक, गांव डांगरा और टाउन पार्क के पास जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि दिल्ली में किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस दौरान किसानों ने मानवता का परिचय देते हुए एम्बुलेंस को रास्ता दिया। बीकेयू के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में किसान मोर्चा के आह्वान पर हर एक रोड को जाम कर दिया गया और इस दौरान सिर्फ जरूरी वाहनों को ही जाने दिया जा रहा है। गोलाचिका में किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान हाईवे पर नजर आए। चक्का जाम के दौरान भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। किसानों के चक्का जाम के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। गोला बार एसोसिएशन ने भी किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया। किसानों के चक्का जाम के दौरान सर्व कर्मचारी संघ, आशा वर्कर, सब्जी मंडी और व्यापारी भी पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित चक्का जाम कार्यक्रम के चलते किसान संगठनों ने असंध के मुख्य चौक पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानून वापस करने की मांग की। इस दौरान किसानों ने तय रणनीति के तहत असंध के सालवन चौक, मुख्य चौक समेत अन्य जगहों पर जाम लगाया। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। किसानों के चक्का जाम के बीच पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। किसानों के प्रदर्शन के बीच पुलिस और मिलिट्री फोर्स भी तैनात दिखे। NH 48 दिल्ली जयपुर मार्ग स्थित खेड़ा बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसानों की ओर से किए गए चक्का जाम का असर रतिया में भी देखने को मिला। रतिया के भगत सिंह चौक पर किसानों ने जाम लगाया। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं किसानों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संगठनों ने तोशाम के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। किसान संगठनों ने तोशाम जुई रोड, तोशाम सिवानी मार्ग और तोशाम बहल मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। किसानों का कहना था कि संगठनों के चक्का जाम करने के निर्णय का पालन करते हुए, शांति रखते हुए किसानों ने तीनों कानूनों के खिलाफ ये चक्का जाम किया है। किसानों का कहना है कि जो किसानों के ऊपर सरकार की ओर से झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उसके खिलाफ भी चक्का जाम किया। तोशाम में किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बड़ी तादाद में तैनाती की गई है। इस संबंध में तोशाम के नायब तहसीलदार रवि कुमार ने बताया कि प्रशासन की ओर से पूर्ण प्रबंध किए गए।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से। उचाना के जींद नरवाना नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया। किसानों ने पूरे 3 घंटे हाईवे पर मौजूद नवीन पेट्रोल पंप के पास सड़क पर बैठकर धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भिवानी में भी चक्का जाम किया। भिवानी के गांव प्रेमनगर में कई ग्रामीण किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे। इस दौरान किसानों ने कहा कि हमने शांतिपूर्ण और अहिंसापूर्ण तरीके से चक्का जाम किया है। बाटला में किसानों ने क्रांतिकारी चौक पर रोड जाम किया। किसानों की ओर से चौक पर जाने वाले सभी सड़कों को बंद कर दिया गया। इस दौरान श्योरान खाप किसान संगठन, व्यापारी संगठनों ने चौक पर प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में सड़क जाम के दौरान किसानों ने मानवता का परिचय दिया। किसानों ने इस दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। फतेहाबाद के जीटी रोड पर जाम लगाकर बैठे किसानों ने जब देखा कि एक एम्बुलेंस आ रही है तो किसानों ने तुरंत उसे रास्ता देकर मानवता का परिचय दिया। किसानों के चक्का जाम के बीच प्रशासन अलर्ट पर दिखा। फतेहाबाद में डीसी ने किसानों के चक्का जाम के बीच आदेश जारी किए। डीसी के आदेश के मुताबिक कहीं पर भी जबरन यातायात प्रभावित करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस का कहना है कि अगर टकराव की स्थिति बनती है तो पहले सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारी आगे आकर किसानों से बात करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती के साथ ही सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी निर्धारित की गई। फतेहाबाद में सभी मुख्य पॉइंट पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी हालात के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अल्टरनेटिव रूट बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने भी जगह जगह बैठकर चक्का जाम को सफल बनाने की रणनीति बनाई। बॉक्सिंग में नाम कमा चुके भिवानी शहर के नौजवान अब निशानेबाजी में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भिवानी में आयोजित हुए निशानेबाजी के मुकाबले में भिवानी के शूटर हर्षित ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि रोहतक में 5 दिनों का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें 5 राज्यों से शूटर रोहतक पहुंचे। इस दौरान भिवानी के लक्ष्य शूटिंग एकेडमी से भी 39 शूटर शामिल हुए, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर हर्षित ने बताया कि अब उसका लक्ष्य खेलो इंडिया और फिर ओलंपिक है। लक्ष्य एकेडमी संचालक और कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में हमारे 10 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य आने वाले 2 साल में भिवानी को मिनी क्यूबा के साथ शूटरों का शहर बनाना है। फरीदाबाद के सेक्टर 56 के हाउसिंग बोर्ड के पानी के टैंक में डूबने से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो काफी समय बाद बच्चे का शव पानी के टैंक में मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसे पानी के टैंक में डुबोकर जानबूझकर मारा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोहारू में कुछ बदमाशों ने ताश खेल रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान बदमाशों का एक साथी पीछे रह गया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं ग्रामीणों ने भी बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। रोहतक के बलियाना गांव में कुछ हथियारबंद युवकों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। विकास गांव का ही रहने वाला था, जिसे गोली मारी गई। विकास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदमाशों ने युवक के पिता को भी गोली मारी, जो पीजीआई में भर्ती हैं। बहरहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, जो सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए इस तफ्तीश में जुटी है कि वो हथियारबंद बदमाश कौन थे और वारदात को क्यों अंजाम दिया गया।
टोहाना सीआईए पुलिस ने नशा तस्करी के धंधे में लिप्त पूर्व पंचायत सदस्य को हजारों नशे की प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी का कहना है कि वो पैसे के लालच में आकर ये काम कर रहा था। डीएसपी टोहाना बिरम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार नशीली दवाओं और नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पुलिस ने विनोद उर्फ कालू को गिरफ्त में लिया। पुलिस ने आरोपी को तस्करी के दौरान गिरफ्तार किया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 84 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 23 और फरीदाबाद में 4 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला में 18 और कुरुक्षेत्र में 5 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी के कारण 3027 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक हरियाणा में कुल 2,68,293 केस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ एक दिन में 96 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।